मान लीजिए, या जरा ईमानदारी से सोचिए, आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं। एक तरफ चमकता हुआ सोना और दूसरी तरफ तेजी से उभरती हुई चांदी, और तीसरी तरफ लाखों लोगों का सपना, स्टॉक मार्केट। कोई कहेगा सोना खरीद लो, कभी डूबता नहीं है। कोई बोलेगा चांदी लो, सस्ती है, आगे बहुत बढ़ेगी। और कोई समझदार देखने वाला कहेगा स्टॉक मार्केट में डालो, वहीं से असली पैसा बनता है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि पैसा कहाँ ज्यादा बढ़ेगा। अब दिमाग में 100 सवाल उठते हैं। घर वाले कहते हैं सोना ले लो बेटा, हमारे जमाने से ही चलता आ रहा है। दोस्त कहता है चांदी ले, अभी सस्ती है, आगे बहुत बढ़ेगी। और मोबाइल खोलते ही कोई यूट्यूबर चिल्ला रहा होता है स्टॉक मार्केट में पैसा डालो, करोड़पति बन जाओ। अब आप उलझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा आपका है, मेहनत आपकी है, और गलती हुई तो नुकसान भी आपका है। सवाल यह है, कहां पैसा सबसे ज्यादा सुरक्षित है, कहां सबसे ज्यादा रिस्क है, और कौन सा निवेश आपको अंदर से चैन देगा। लेकिन सवाल यह भी है, क्या सबके लिए एक ही रास्ता सही हो सकता है? क्या जो आपके दोस्त के लिए सही था वो आपके लिए सही होगा? 2025 में कुछ ऐसा हुआ जिसने करोड़ों इन्वेस्टर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। गोल्ड और सिल्वर ने स्टॉक मार्केट को पीछे छोड़ दिया। तो क्या अब शेयर बाजार खत्म हो रहा है, या ये बस एक भ्रम है, या फिर ये बस एक धोखा है? आज हम इस इन्वेस्टमेंट मिस्ट्री को तथ्यों, डेटा और लॉजिक के साथ सुलझाने वाले हैं। निवेश की दुनिया में 3 बड़े खिलाड़ी हैं, गोल्ड, सिल्वर और स्टॉक मार्केट। हकीकत में निवेश होता क्या है? सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब जुआ नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आज थोड़ी कुर्बानी देकर कल की जिंदगी को सुरक्षित बनाना। अब भारत में आम आदमी के सामने 3 बड़े रास्ते आते हैं, गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक मार्केट। लेकिन ये तीनों 3 अलग अलग किस्म के इंसान बने हैं। गोल्ड मतलब सोना, हजारों सालों से पैसा बनाने का एक जरिया रहा है। महंगाई और संकट के समय सरकारें और सेंट्रल बैंक भी जमा करते हैं सोने को। सोना सिर्फ एक गहना नहीं, सोना डर के समय का दोस्त भी है। जब देश में या दुनिया में हालात बिगड़ते हैं, जब महंगाई बढ़ती है, जब लोगों को भरोसा नहीं रहता, तब लोग सोने की तरफ भागते हैं। इसलिए कहा जाता है सोना कभी धोखा नहीं देता। अब बात करते हैं सिल्वर की, मतलब चांदी। गोल्ड से सस्ती है, लेकिन सिर्फ गहना नहीं, मोबाइल, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मेडिकल मशीन में इस्तेमाल, यानी इन्वेस्टमेंट प्लस इंडस्ट्रीज, दोनों सब में चांदी लगती है। मतलब चांदी सिर्फ एक भगवान के चरणों में नहीं, भविष्य की तकनीक में भी है। चांदी को लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। देश की कंपनियों में हिस्सेदारी, देश की इकोनॉमी में सीधा जुड़ाव, लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा वेल्थ। मतलब देश जब आगे बढ़ता है, कंपनियां मुनाफा बनाती हैं, तब शेयर ऊपर जाते हैं। लेकिन यहाँ धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन तीनों का स्वभाव अलग अलग है, और यहीं से शुरू होती है असल कहानी। अब ध्यान से समझिए, क्या गोल्ड हमेशा ऊपर जाएगा? नहीं। क्या सिल्वर हमेशा चलेगा? नहीं। क्या स्टॉक मार्केट कभी गिरेगा? नहीं। लेकिन तीनों मिलकर एक दूसरे का रिस्क कम कर देते हैं। इसी को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। सन 2000 से सन 2010 तक गोल्ड क्यों बढ़ा? युद्ध, राजनीति, वैश्विक तनाव, सेंट्रल बैंक्स ने जमकर सोना खरीदा, लोगों को सुरक्षा देनी चाहिए। गोल्ड मतलब डर के समय का भरोसा। सिल्वर क्यों उछला? सोलर पैनल, सोलर एनर्जी, ईवी टेक्नोलॉजीज को भारी मांग, सप्लाई सीमित, डिमांड ज्यादा। इन्वेस्टर्स ने भी नया गोल्ड मान लिया। सिल्वर इज इक्वल टू वर्थ प्लस फ्यूचर टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। क्यों पीछे रहा? इंटरेस्ट रेट, ग्लोबल अनसर्टनली, वैल्यूएशन पहले से ऊंची थी। लेकिन ध्यान रहे, स्टॉक मार्केट कभी सीधी लाइन में नहीं चलती। इन्वेस्टमेंट कोई जुआ नहीं है, यह आपके सपनों की सुरक्षा है। अगर आप सिर्फ सुरक्षा चाहते हैं, गोल्ड जरूरी है। अगर आप ग्रोथ और भविष्य पर दाव लगाना चाहते हैं, सिल्वर समझदारी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप लॉन्ग टर्म में अमीर बनना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट से भागना नहीं चाहिए। सच्चाई यह है, एक विनर नहीं होता, विनर होता है सही बैलेंस करने वाला। आज नहीं तो कल, लेकिन समझदारी से लिया गया फैसला आपको जरूर आगे ले जाएगा। सोचिए, जब दंगे होते हैं, जब युद्ध होता है, जब सरकारें बदलती हैं, जब नोटबंदी होती है, लोग सबसे पहले क्या खरीदते हैं? सोना। क्यों? क्योंकि सोना किसी सरकार का नहीं है, किसी कंपनी का नहीं है, किसी कागज का नहीं है।
सोना इज इक्वल टू भरोसा। सोना जो है वो एक भरोसे के बराबर है। 2010 से 2020 तक गोल्ड ने एक अच्छा रिटर्न दिया है। 2020 से 2024 तक कोविड के बाद डर बढ़ा, गोल्ड की मांग बढ़ी। 2025 पूरे तरीके से गेम चेंज हो गया। गोल्ड ने लगभग 60% रिटर्न दिया। यहीं से लोगों के मन में सवाल उठा, अब क्या शेयर बाजार का जमाना खत्म? उदाहरण के लिए समझते हैं, आपके दादाजी ने 30 साल पहले सोना खरीदा था। आज वही सोना कई गुना महंगा है, लेकिन ध्यान रखिए, सोना आपको अमीर नहीं बनाता, सोना आपको गरीब होने से बचाता है। गोल्ड का काम है आपकी मेहनत को सुरक्षित रखना। आपके दादाजी ने जो सोना खरीदा था वही आज भी कीमत रखता है, लेकिन एक बात याद रखिए, सोना आपको अमीर नहीं बनाता, सोना आपको गरीब होने से बचाता है। सोना सुरक्षा है, ये कोई तेज दौड़ नहीं है। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी एक चुपचाप चलने वाला खिलाड़ी है। लोग सोचते हैं अरे ये तो बस पूजा में काम आती है, लेकिन सच्चाई बहुत अलग है। आज की दुनिया में मोबाइल, लैपटॉप, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ी, मेडिकल मशीन, सब में चांदी लगती है। अब जरा सोचिए, जब दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है तो चांदी की मांग बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। यही कारण है कि 2025 में चांदी ने लोगों को चौंका दिया। लेकिन याद रखिए, चांदी बहुत तेज दौड़ती है और उतनी ही तेज गिर भी सकती है। सिल्वर इज इक्वल टू मौका प्लस रिस्क, अपॉर्चुनिटी प्लस रिस्क। सिल्वर ज्यादा चर्चा में नहीं था। सिल्वर 2010 से 2020 तक अब भी वॉलेटाइल में रहा। 2020 से 2024 कोविड के बाद सिल्वर ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी, लेकिन 2025 से पूरे तरीके से इस साल को चेंज कर दिया। सिल्वर ने 140 से 160% तक उछाल दी। यहीं से लोगों के मन में एक सवाल उठा, क्या अब शेयर बाजार का जमाना खत्म हो गया? 2025 में यही हुआ। चांदी ने ऐसा उछाल मारा कि सब हैरान रह गए। लेकिन ध्यान दीजिए, चांदी जितनी तेज दौड़ती है और उतनी तेज गिरती भी है। चांदी मौका है, लेकिन रिस्क के साथ। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। धैर्य रखने वालों का खेल है ये। अब बात आते हैं सबसे ज्यादा बदनाम चीज, स्टॉक मार्केट। लोग कहते हैं यहां तो पैसा डूबता है, लेकिन सच्चाई ये है, स्टॉक मार्केट अधीर लोगों का पैसा धैर्य वालों को देता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने 20 साल पहले किसी अच्छी कंपनी में निवेश किया होता तो आज उसका पैसा कई गुना बन चुका होता। लेकिन रोज चार्ट देखने वालों का डर, अफवाहों में चलने वाले फंस जाते हैं। स्टॉक मार्केट का असली नियम टाइम प्लस पेशेंस इज इक्वल टू वेल्थ। स्टॉक मार्केट ने तेज ग्रोथ दी है। 2010 से 2020 तक स्टॉक मार्केट ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मालामाल किया है। 2020-2024 में कोविड के बाद स्टॉक मार्केट गिरा है, फिर तेजी से उभरा है, लेकिन 2025 में पूरा साल चेंज करके रख दिया। स्टॉक मार्केट सिर्फ 10 से 12% ही बढ़ा। यहीं से लोगों के मन में सवाल उठा, क्या अब शेयर बाजार का जमाना खत्म? लोग कहते हैं यहां तो पैसा डूब जाता है, लेकिन सच्चाई यह है, अधीर लोगों का पैसा धैर्य वालों को दिया जाता है। लेकिन गलती क्या होती है? लोग रोज भाव देखते हैं और डर जाते हैं और गलत समय पर बेच देते हैं। अगर आपने अच्छी कंपनियों में लंबे समय के लिए निवेश किया है तो इतिहास गवाह है कि पैसा बना है। लेकिन गलती क्या होती है? लोग रोज भाव देखते हैं, डर जाते हैं और गलत समय पर बेच देते हैं। स्टॉक मार्केट दौड़ नहीं, मैराथन है। 2020 से 2026 तक कोविड आया, मार्केट गिरा, लोग डर गए। गोल्ड बढ़ा, मार्केट वापस उठा। जिसने डर कर बेचा वो नुकसान में रहा और जिसने धैर्य रखा वो फायदे में रहा। 2025 आया, सिल्वर रॉकेट बन गया, गोल्ड स्टेडी रहा, स्टॉक स्लो रहा। यही वजह है कि लोग थोड़े से कंफ्यूज रहे। अब बात करते हैं 2020 से 2026 तक की पूरी कहानी की। कोविड आया, मार्केट गिरा, लोग डर गए। डर में जिसने बेचा उसे नुकसान हुआ और जिसने धैर्य रखा वही आगे निकला। 2025 में चांदी और सोना चमके और शेयर बाजार थोड़े धीमे रहे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि शेयर खत्म हो गए। कुछ लोग कहते हैं अब सिर्फ सोना ही सही है, तो कुछ लोग कहते हैं चांदी भविष्य है और कुछ लोग कहते हैं शेयर बाजार राजा है। लेकिन सच्चाई यह है, कोई एक सही नहीं है, तीनों मिलकर सही है। इसी को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। भाई, आप अगर चैन से सोना चाहते हो तो सोना जरूरी है आपके लिए।
अगर आप भविष्य पर भरोसा करते हैं, चांदी समझदारी है। अगर आप लंबी दौड़ के खिलाड़ी हैं, शेयर बाजार से मत डरिए, लेकिन सबसे बड़ी गलती यह है पूरा पैसा एक ही जगह लगाना। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसा बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। समझदारी ही सबसे बड़ा रिटर्न देती है। किसके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट, उम्र और सोच के हिसाब से फैसला। एक ही जगह पैसा लगाने की गलती, यही कारण होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं। गलत निवेश आपको गरीब नहीं बनाता, जल्दबाजी ही आपको गरीब बनाती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें।